तो ये अल मनाल टावर्स हैं गुलिस्तान जौहर। यहाँ पे मैंने एक भाई को लाके ड्रॉप किया है। 21 km इनकी 21 km रनिंग हुई है। 9:47 हो रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। प्राइवेट का जमाना चल रहा है। अगले दिन मैंने छोटे भाई साहब को प्राइवेट दी थी, आज उन्होंने मुझे प्राइवेट दी है। ये एक प्राइवेट भाई हैं, पुराने हैं, उनके साथ डीएचए से पिक किया है। रात से इनका कंफर्म था। मैं कल छुट्टी इसलिए की थी कि उधर गया हुआ था, फिजिट वाली प्राइवेट के साथ उनको रवाना कर दिया एयरपोर्ट के लिए। खत्म, वो मामला वहां पे क्लोज हो गया। और अब आज का दिन इनके साथ है और शायद कल का दिन भी इनके साथ हो। इनको डीएचए से पिक किया, यहाँ पे लाए हूं। अब यहाँ से देखें कहाँ जाते हैं और शाम तक इनके साथ रहना है। शेड वेड इसलिए उतार दिए हुए हैं क्योंकि शेर फैसल पे चलान का डरपोक है ना, तो ऐसा ना हो कि कोई पट्टी लिख दी जाए, तो इसलिए शेड वेड उतार के अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ ये भाई आ जाएं और फिर देखें आगे जाते कहाँ हैं। मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, सामने होटल वाला चाय वाय बना रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं नाश्ते पे बैठ नहीं रहा हूँ। उधर से भाई आए तो फिर उनको वेट ना करना पड़ जाए, तो अभी गुजारा किया जा सकता है। लोकेशन देख रहे हैं, ये टावर है और इधर ये सारी आवाम बैठी हुई है। बड़ी साफ सुथरी बेहतरीन गली भी पीछे साफ सुथरी है। जौहर का इलाका ये इधर पराठे बनाए जा रहे हैं और इधर ये चाय बनाई जा रही है। खान चाय पे मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाय इनकी जबरदस्त होती है खान लोगों की। ये खान ने तैयार कर लिए। मैं आना क्या बात है, मैंने भूख लगी हुई है, लेकिन की करिए, पब्लिक और आ गई है। खान ने अच्छी खासी चाय पकाई है, तैयार की है। किया है जी। दोबारा इनको मैंने पिक। ये है मलीर कैंट गुलिस्तान जौहर रोड, जो सीधा ये इसकी टक्कर पे आगे निकलता है, ये ऑर्डिनेंस स्पेसी वगैरह के पास ना, यहाँ पे ये साइमा के पास ये रोड। ये इधर से मॉडल भी जानते हुए इस्तेमाल करते होते हैं, तो ये रोड मैंने लिया। आना था यहाँ पे, ये चेक पोस्ट 6 के सामने ऑर्डिनेंस स्पेसी वाली ये फ्लैट्स है ना, यहाँ पे आना था। लेकिन हुआ ये कि पलवान गोट मैंने लिया कोई नहीं। वो पिछली दफा का बहुत बैड एक्सपीरियंस था। इतना कोई गंदा रास्ता है पलवान गोट का, पता नहीं बन गया या नहीं बन गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने रास्ता लेना चाहा यूनिवर्सिटी रोड वाला। यूनिवर्सिटी रोड का जो सीधा जौहर वाले रोड से निकलते हैं, तो सामने लेफ्ट साइड पे जो कट था वो था बंद और आगे से घूमना पड़ा। लंबा चौड़ा सीन हो गया। और यहाँ पे इसकी देखें तबाही उतरी हुई है, ऊपर काम हो रहा है, इस वजह से तबाही उतरी है इस रोड की भी। इनको लाके यहाँ पे ड्रॉप किया और फिर यहाँ से वापस जाते हैं हम सदर। लंबा चौड़ा सीन है। आज पूरा दिन ऐसे ही भागम दौड़ा। एक चक्कर अभी लगाया, एक चक्कर दोबारा है और फिर वहां से यहाँ से वापसी है। यहाँ पे लाया भाई को, अच्छा खासा टाइम लगा भाई यार। ये कोई फ्लैट है जी, इनकी पार्किंग एरिया में आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। ये चेक पोस्ट 6 के सामने वाले फ्लैट्स हैं। यहाँ पे वेट कर रहा हूँ भाई का, भाई आ जाए फिर यहाँ से आगे देखें कहाँ जाते हैं। पार्किंग में अंदर था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, अब बाहर निकल आए हैं। ये अम्मा बैठी हुई, इनको यहाँ पे ना तो कोई मार्केट है ना ही कोई वो है, सिर्फ ये फ्लैट वाले क्या देंगे। मार्केट में इनको होना चाहिए ना। यहाँ पे ये काम हो रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए रुक गया हूँ कि ऊपर से कुछ गिरे ना। यहाँ तक मुझे लगता है आज ठीक ठाक घूमना है, ठीक ठाक घूमना पड़ेगा और घूमना भी बाहर बाहर पड़ेगा। हम ये नहीं लगा सकते, पर्दे वर्दे नहीं लगा सकते। खैर इधर तो नहीं है, जौहर से निकला हूँ अंदर से। अच्छा एक और मुसीबत वाली बात, वहां से जौहर से निकले, मलीर का भाई ने बोला, मैंने वहां से सीधा कामरान चुरंगी से नहीं लिया पलवान गोट वाला, क्योंकि उस दिन मैं आया था ना पिछले दिनों, तो वो खोदा हुआ है। मैंने कहा उधर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, घड़म घड़म घड़म, बहुत दर्द होता है रानों को। मैंने यूनिवर्सिटी रोड ले लिया। मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी रोड का जो कट है पहले वाला चढ़ते जो लेफ्ट साइड पे था, समामा वाला, समामा नहीं है, सफूरा वाला, वो जो मार्केट वाला है, मुझे आइडिया नहीं था कि वो बंद है। वो तो बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि कभी वो नहीं हुआ। उस दिन भी मैं गुजरा तो मैंने ये गौर नहीं किया कि ये कट बंद है। वो समामा वाले ब्रिज से थोड़ा सा पहले पीएसओ वाला क्रॉस करके, यूनिवर्सिटी रोड वाला जो पीएसओ वाला है ना, वो भी क्रॉस करने के बाद वो नर्सरी के सामने से वहां से कट रहा है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जाने की भी रोड खाली है और आने की भी रोड खाली है। मेरे को अभी तक ट्रैफिक नहीं मिला। अभी वापसी पे शायद मिले, लेकिन अभी 10:30 हो गए तो शायद कम ही मिलेगा, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो शहर फैसल पे जाते हुए पे था, आते हुए पे नहीं था, और अभी इधर भी आए तो नहीं है। फिर वहां से घूम घुमैया करके भाई यहाँ से आए हैं। लेकिन अभी देखो वापसी का क्या बनता है। बाहर काम करने के लिए बंदा निकले, पहले एक हफ्ता ये पता लगाए कि कौन सी रोडें टूटी हुई हैं, कौन सी सही हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसके बाद जाके बंदे को आइडिया, और फिर उसके अकॉर्डिंग बंदा राइड लेता है। उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे कि ये तो मैं
भाइयों के साथ हूँ इनको, तो वो ये मोहब्बत वाले बंदे हैं, काफी पुराने, इनको पता है कि इनको रस्तों का पता होता है या नहीं। तो थोड़ा रास्ता लंबा भी हो रहा था तो वो नहीं करेंगे कि कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वरना कोई कोई प्राइवेट बुकिंग होती है, पेट्रोल तो उनका है ना, तो वो थोड़ा सा रास्ता लंबा होता है तो भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनको बताएं भी कि यहाँ से ये रास्ता है, नहीं 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 नहीं, मोड़ो मोड़ो मोड़ो, ऐसा था। जो मैंने उस दिन की थी ना नॉर्थ वाली जो बुकिंग की है, उस पे वो बंदा थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं ये नहीं है। एक एक दो जगह पे हालांकि मैं अपने माइंड से सही साफ रास्ता लेना चाह रहा था, लेकिन उसको नहीं, वो डीएचए के अंदर ही, मतलब बुखारी पे जा रहे थे शहबाज से, मैंने 26 लिया तो बोलते नहीं 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 सबा लो, तो उसके अकॉर्डिंग वो रास्ता सही नहीं था। तो इस तरह से भी होता है माहौल। बाहर निकलो, पहले हफ्ता जांचो, हाँ भाई रोड कौन सी है, या बाहर जो लड़के काम कर रहे हैं उनसे इची बीची पूछो, कौन सा कट बंद है, कौन सी रोड खुली है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। उसके बाद बंदे को वो एक हफ्ता टकरे मारने के बाद समझ आ जाती है कि कौन सी राइड लेनी है और कौन सी राइड नहीं लेनी। मिसाल के तौर पे अब जौहर के अंदर भी वो जो ब्रिज बन रहा है और उधर से वो कट सारा बंद किया हुआ है, तो आप अगर चांस सिद्दी की तरफ खड़े हुए हैं और वहां से उधर से राइड आ जाएगी तो उसके लिए थोड़ा सा आपको घूम घुमैया करना पड़ेगा। गेट के सामने गाड़ी खड़ा करना मन है, और मैं की खड़ोता, मैं गेट के आगे नहीं खड़ा हूँ भाई, मैं दूर खड़ा हूँ, मैं इधर इनके गेट पे खड़ा हूँ। मान ली मैंने आप लोगों की बात। दोस्तों ये सदर है, ताज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आया हूँ, वहां से डायरेक्ट निकल के ना यहाँ पे। अब देखो जी, यहाँ पे कितनी देर वेट करना पड़ता है और कहाँ जाते हैं। 1 बज गया है ये सब काम करते करते, और 67 km रनिंग हो चुकी है अभी तक अपनी। ये कॉर्नर पे हॉट एंड स्पाइसी है। मैं दोबारा वापस यहीं पे आ गया हूँ जहाँ पे सुबह आया था, इन टावरों में ना, वो वहां पे रुका हुआ था। ये देखो, ये है एग फ्राइड राइस। चक्कर ये हुआ, सदर पे काफी टाइम लग गया वेटिंग वेटिंग पे, वहां पे मुझे करीब में कुछ खाने को कुछ नहीं मिला। सुबह भी कोई नाश्ता वाश्ता नहीं किया, सुबह से चाय तक नहीं पी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी इनकी तरफ आ गया था। ताज कॉम्प्लेक्स पे वहां पे एक होटल है, कि चाय सही नहीं थी, लग ही नहीं रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था। फिर इतनी देर में ये निकल आए, वापस लेके आए इनको यहाँ पे। अब यहाँ पे बैठे बैठे काफी देर हो गई थी, भूख की बर्दाश्त खत्म हो गई, टाइम बहुत हो गया, 3 बज गए। मैंने कहा और इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ से गया हूँ, फिर ये या तो बर्गर की चॉइस थी या ये थे, मैंने कहा चलो ये सही है, ये थोड़ा सा हेल्दी मेल्दी सिस्टम है। मैं ये एक अंडा है, सब्जियां हैं, उबले हुए चावल हैं, बहुत है, रात को 10-11 बजे तक चल जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे लगता है रात हो जाएगी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना फिनिश, रात में देखेंगे चाय वाली तलब, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। और ये चावल बिल्कुल सूखे, ऊपर कुछ होना चाहिए। इसमें ये देख रहे हैं, ये गाजर है, अंडा है, सूखे चावल है, ये सूखे प्याज है, ये माहौल है इसका, बिल्कुल सूखे सूखे, ऊपर कुछ होना चाहिए, दाल माल कुछ सिस्टम होना चाहिए, थोड़ा सा गीला गीला। ये चम्मच बच गया है, उसके साथ मैंने खाया, खत्म कर दिया। ये कितने का लग गया, 570 रुपये को चूना लग 10 मिनट में। इसको संभाल के रख लेता हूँ, चमचों की बड़ी जरूरत रहती। सदर में बैठा रहा ना काफी देर, तो वहां पे पार्किंग सेफ नहीं थी, वरना थोड़ा सा घूमता, वहां पे भी मुझे खाने को कुछ मिल जाना था। फिर मैंने बर्दाश्त किया, एक तो पार्किंग सेफ नहीं थी, दूसरा मैंने कहा भाई आएगा कॉल करेगा, फिर मैं शायद जाऊंगा, वापस आते आते टाइम लग जाए। इधर पहले आया हूँ, गाड़ी पार्क की है, पहले खुद के साथ गपशप की है कि नहीं अगर नहीं खाता हूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रात को जाके घर खा लूंगा, छोड़ देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इतनी भूख देना अच्छी बात नहीं है, भूख दो खुद को, लेकिन इतनी ना दो कि जुल्म हो जाए। फिर गया हूँ पैदल पैदल जाके चेकअप करके आया हूँ, और भाई बराबर में कोई शॉप हो, नहीं थी। फिर दिल नहीं बना, इधर इनका बर्गर 1000 रुपए का है, ये होटल स्पेसिफिक वालों को। अब गरीब बंदे के लिए 1000 रुपया भाई बहुत मुश्किल है। इनका छोड़ दो। अब अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ भाई को कि यार मैं खाना खा के आता हूँ, सामान काफी सारा पड़ा हुआ है, शायद उनको जरूरत हो, ये कपड़े वगैरह हैं, कंबल है, पता नहीं क्या है, घर का सामान है, प्रॉब्लम होगी। और चेक पोस्ट 6 के सामने वाले होटल पे पिछले दिन मैंने आप लोगों को बताया, वहां पे रोटी सालन आला किस्म का मिलता है, पुलाव मिलता है काबली आला किस्म का। वहां पे खाना खाता, फिर घुमा के फिर वहां से यहाँ तक आते आते 10 मिनट ये भी लग जाने थे, 15। इधर आया हूँ, गूगली पे इसका निकाला है मैंने सारा गुर्बत वाला सीन, फिर मुझे यही चावल समझ आए, फिर मैंने जाके ये लिए, लेके आगे खा गए। ये देखो, यहाँ से मैंने ना मेन्यू निकाल निकाल के ना इनके सारे ये रिव्यू पढ़े। ये वो था, रोल था, रोल के साथ अब क्या गुजारा होना, तो ये इस किस्म का सिस्टम था। फिर बीच में ये 1900 और 2600 कढ़ाई दाल रोटी, बहुत महंगे महंगे भाई, बहुत महंगे थे। फिर जो मुझे समझ में आया ना वो ये, अच्छा ये क्लब सैंडविच है, ये भी 998 रुपए का, 930 रुपए का। हालांकि ये पहले उधर से हम लेते हैं तो सस्ता मिलता है, इनका भाई रेट ही बहुत हैवी है। तो गुर्बत को सहारा देने के लिए फिर मुझे इधर कहीं चावल नजर आए, कहाँ है। अच्छा ये बर्गर देखो, 1063 रुपए का बर्गर, जालिम के बच्चों,
ऐसे थोड़ा ही होता है। अभी ये जिंगर बर्गर 100, अगले दिन 400 का खाया। खैर ये क्वालिटी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज भी बहुत अच्छी है, चिकन मंचूरियन। मैंने अपने खर्चे पे नहीं खाया, किसी के खर्चे पे खाया था, बहुत मजेदार होता है। तो मैंने फिर ये देखो, ये 644 रुपए इधर लिखा हुआ है, लेकिन ये पुरानी रेट लिस्ट है। और इधर से अगर आपको भी कभी खाने की वो हो ना, तो इधर चले जाएं। यहाँ पे ये मैप पे डालोगे, ये देखो मेन्यू आ गया। मेन्यू पे यहाँ पे टच करो और इस किस्म के ये सारी आपको पूरा मेन्यू जूम करके आप देख सकते हो कितने का क्या है। तो इस किस्म का जब मैं फंसता हूँ, मुझे नहीं पता होता लोकेशन का, तो मैं फिर इस तरह का, ये देखो ये ब्रेकफास्ट था और ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल गया। तो ये 599 रुपए में इसमें क्या दे रहा है, चीज ऑमलेट और पाकिस्तानी ऑमलेट, हलवा और लच्छा पराठा, लेकिन इसके साथ फिर चाय होनी चाहिए थी। तो खैर इस तरह से जी मैंने गुजारा किया है। अब यहाँ पे मैंने 600 रुपया भरा, 570 रुपया भरा। अगर एक साथ चाय मिलाओ तो 700 रुपये में, अगर अब ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 700 रुपये में एक टाइम का बंदे ने खाना खाया। जवानी रुली ना। और यही बंदा अगर अपनी लोकेशन पे होता है, करीब होता है, 200 रुपए, दो दोस्त मिल गए, 200 रुपए, 150 रुपए आता है। और अगर अकेला भी हो, मिसाल के तौर पे डेला वाला पे जाके दाल चावल खाओ, इससे आला किस्म का जायकेदार, लजीज, मजेदार, हेल्दी, और रुपये 200, ऊपर से एक कट चाय लगा दो, लेवल हो जाता है 300 रुपये में बंदा जेन्युइन का जेन्युइन। ड्राइवरां दे निके निके रोमने धोमने हैं, ने केड़ी टेंशन है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मिल गया, ये भी बड़ी बात है। अब चाय की अशद जरूरत है, यहाँ पे चाय का होटल करीब करीब नहीं है। इसकी चाय है 600 रुपए की। दोबारा मैं 1200 नहीं भरूंगा भाई, मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मेरे पास टोटल जो पैसे हैं, कैश है नहीं। पेट्रोल टैंक की तो शुक्र है उधर फुल है, ये खुले पड़े थे, उनमें से जाके लगा दिए। वैसे कैश अभी आजकल मैं नहीं रख रहा हूँ जेब में। खजाना बिल्कुल खाली है, खजाना खाली है, क्योंकि मोटा पैसा जो भी प्राइवेट से आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, या जो भी मोटा आ रहा है, वो घर पे उधर दे देता हूँ। क्योंकि किस्त इसकी सर पे आ गई, आज 30 तारीख हो गई है, बस 2 दिन है, 3 दिन किस्त। सबसे पहले किस्त, उसके बाद बाकी के लवाजमात, फिर घर का किराया, फिर बच्चों की फीस है। इसी तरीके से 10 तारीख तक मुझे क्लियर होना होता है हर हाल में। और 10 तारीख से ऊपर जो दिन जाएंगे वो फिर नेगेटिव में जाएंगे। और 10 तारीख तक मैं इसका ये नहीं कि इसका पैसे अलग कर रहा होता हूँ डेली का, यानी कि किस्त के पैसे अलग नहीं। 10 तारीख के बाद फिर शुरुआत होती है, और फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है नए महीने की। फिर चल सो चल, फिर एक दिहाड़ी टूट जाए, फिर उसकी टेंशन टेंशन, मतलब छोटी। जब तक ये आजाद नहीं हो जाती, टेंशन ही टेंशन है। जिस दिन ये आजाद हो जाएगी, अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए, तो फिर टेंशन से बंदा फ्री हो जाता है। जब तक ये आजाद करूंगा ना मैं, तब तक इसने काम भी काफी सारे ले लेने। अब ये टायर मांगेगी, तकरीबन कोई 20,000 बस टायर मांग लेगी। टायर मांगेगी और फिर नीचे से आवाज शवाज आना शुरू हो जाएगी वो। तो ये सारे सिलसिले आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। ब्रेक पैड तो शुक्र है मैंने कुछ 1 महीने में करवाए हैं, वो शायद व्लॉग भी डाला था। तो ये सारी टेंशनें माइंड में चल रही होती हैं, टायरों वाली टेंशन, किस्त वाली टेंशन, बिल वाली टेंशन, घर वाली टेंशन। और ये मेरे साथ नहीं है, हर ड्राइवर के साथ है जो इधर फैमिली के साथ जी रहा है और खुद अकेला है, करने वाला है। तो उसके साथ ये सब टेंशनें जुड़ी होती हैं, और इसी टेंशन में ही जीता है बंदा। और एक इसमें प्लस पॉइंट है, जब आपके सर पे इतनी सारी टेंशनें, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं बच्चों की, फिर आपका माइंड खाली नहीं रहता। फिर आप गलत सोच नहीं सोचते हो, आपका दिमाग इधर उधर जाते नहीं है, आप फिर एक ट्रैक पे रहते हो। डी ट्रैक होना है, इन सब टेंशनों से फ्री हो जाओ, पागल। ठीक है आपको सुकून 1-2 दिन रहेगा, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि जो लड़के फ्री हैं, जिनके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आए ना आए किसी न किसी करतूत में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े होते हैं, रुले होते हैं। तो मेरी ये कोई जो रूटीन चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई कह लें कि 16 में शादी हुई थी यहाँ मेरी। 2016 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिद्दोजहद यही है कि मैंने किसी तरीके से 4 रुपए अच्छे कमाने हैं। टोटल जिद्दोजहद यही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ मेरे साथ जिंदगियां और भी जुड़ी हुई हैं, तो उनका भी रहता है कि उनके लिए भी कुछ करना है, जो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ फिल वक्त, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चलो भाई, मैं खा के आया हूँ अभी अभी, और ये भाई मेरे लिए लेके आए कुछ खाने को, बोला ये खाओ। ये क्या है, ये पेटीज है, कोई खाना पड़ेगा, गरम गरम है, अच्छा है। खालिद स्वीट, यहाँ पे कोई आगे बेकरी होगी फिर। मैं तो गया हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं और नजर आया। ये कपड़ा बहुत काम आता है। अब ये वो गिरता है ना समोसे की तरह, पापड़ी सी गिरती है इसकी, तो इसको मैं झाड़ दूंगा। अब अपने पास पानी अवेलेबल है, और पानी भी थोड़ा सा बचा है,
जवानी रुली। खैर यहाँ से पानी मिल सकता है, मसला नहीं है। इन्होंने पानी की बोतल भी 150 की देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया। यहाँ पे बैठे बैठे मुझे लगता है शाम हो जानी है। मौसम बड़ा बेहतरीन हुआ है, लेकिन शाम यहाँ पे पक्की है। बैठे बैठे मगरिब हो गई जी। यहाँ पे ये इसके फ्लैट के अंदर ही मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत सी। यहाँ पे नमाज अदा की मगरिब की, और जैसे ही निकला बाहर तो बाहर खड़े हुए थे। बाहर निकला तो मेरा वेट कर रहे थे। खैर यहाँ से ये मॉडल कॉलोनी वाला रोड है जी, एयरपोर्ट से होते हुए डायरेक्ट वापस DH, कहीं और का बोले ही नहीं, ये एयरपोर्ट है। यहाँ से ऐसे लेफ्ट मुड़ गए, सीधा सीधा दोनों रास्ते मैंने चेक कर लिए थे। अच्छा, आज एक चीज, सुबह जब यहाँ पे आया था और वापस जा रहा था तो हम लोगों ने शरह भुट्टो का इस्तेमाल किया था। ये बिल्कुल शरह फैसल पे आ गए, शरह भुट्टो का इस्तेमाल किया था। और शरह भुट्टो से आना पड़ा क्योंकि मैंने मैप पे नजर मारी तो यहाँ से शरह फैसल टाइम बहुत बता रहा था। शरह भुट्टो तो ले ली, लेकिन शरह भुट्टो की वो इंटरचेंज दूसरी वाली खुल गई मलीर की तरफ जाने के लिए। वहां पे ऊपर चढ़ गया मैं मलीर की तरफ जानते हुए, लेकिन वहां पे एक भाई बैठे हुए हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने हमें बताया कि भाई आप गलत आ गए हो। मैंने बल्कि उनसे पहले पूछ लिया कि भाई DH, उन्होंने कहा कि आगे से एक रास्ता गाइड किया, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने हमारी हेल्प की क्योंकि हम काफी जल्दी में भी थे। ये शरह फैसल वाला टोटल वाला पंप है, और इसको देख के मुझे प्राइवेट याद आती है। और ये है बलोच पुल, जो कि रश है ठीक ठाक। और इस तरह से हम लोग अब इस टाइम पे यहाँ से रश कम बता रहा था। और ये किमाबाद वाला ब्रिज है, यहाँ से होते हुए डायरेक्ट मैंने लाके बदर कमर्शियल ड्रॉप किया और आन गिरा अपनी चाहे पे। यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं मिला। आते हुए दोनों साइड पे टाइम सेम बता रहा था, इसलिए रात में मैंने यही ले लिया, क्योंकि उधर ऊपर 100 रुपए भरने की क्या जरूरत है। सुबह तो 100 भरे, रश था। दोस्तों ये है कैफे क्लिफ्टन। मैं आन पहुंचा हूँ डायरेक्ट नशे पे आन पहुंचा हूँ, क्योंकि चाय की अशद जरूरत हो रही थी, बहुत तलब हो रही थी। दोस्तों 120 किलोमीटर रनिंग हुई है आज टोटल हमारी प्राइवेट के साथ। जो इधर पीक फैक्टर वगैरह भी नहीं है, इसको मैंने ऑनलाइन किया। मैंने सोचा कि टाइम बच गया, राइडे वाइडे करते हैं। 8:48 हो गए हैं कुल मिला के। मतलब ये है कि 12 घंटे टोटल हो गए तकरीबन। मैं सुबह 8:30 बजे तक भाई के पास आया था इनके, तो 12 घंटे टोटल। सीधा सीधा सिंपल सिंपल 2200 रुपए का तो लग रहा है पेट्रोल आज के दिन का टोटल प्राइवेट के साथ। बाकी दिहाड़ी है। टोटल कुल मिला के मैं समझता हूँ 8,000 रुपए इधर हो गए। अब कल भी है, अभी आज पैसा नहीं मिला, मिलेगा भी तो ये अकाउंट में मिलना है, तो कल भी है इनके साथ। अब अगर कल की दिहाड़ी लग जाती है तो उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या सिस्टम बना टोटल। बहरहाल आज का जो पेट्रोल है इनकी तरफ वो 2200 रुपए का लगा। और अगर हम मोटा मोटा हिसाब दिहाड़ी डाल के लगाएं तो टोटल 8,000 रुपए पेट्रोल डाल के 8,000 रुपए। तो वही सेम दिहाड़ी जो पिछली दूसरी प्राइवेटों पे भी इतने ही बच रहे थे, इधर भी इतने ही बच रहे। इधर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। अगर इधर टाइम लगता ना 10 घंटे तो फिर था कि सिस्टम थोड़ा सा कम कर लेते। जैसे कि वहां पे उधर फेजेड में हमें हमारा 10 घंटे 8 घंटे टाइम लग रहा था, मैं 5 में हिसाब रखता था, अभी 5 बचत होनी चाहिए। इधर भी काम करके अगर 19 करके भी 5 बचता है ना, तो बस दिहाड़ी बाहर आनी चाहिए, बाकी खैर है। तो आज की थोड़ी सी रनिंग ज्यादा हो गई, चलो ठीक है। बड़े अरसे के बाद थोड़ा सा घूमे फिरे, मजा आया। अब क्लोज करता हूँ, मैंने ऑनलाइन कर दिया। यहाँ से कोई घर की राइड आएगी तो ले चलूंगा। फिलहाल इधर संगत मिल जाएगी बदर में, इनके साथ गपशप करते हैं। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में देखो क्या बनता है, बातें होंगी। खुश रहो, आबाद रहो, चस लो जिंदगी दी। प्राइवेट प्राइवेट चल रहा है, बस ये छुट्टियां खत्म हुई है, प्राइवेट सब खत्म हो जाएगा, फिर 0-0 सीन हो जाएगा। और फिर नॉर्मल वापसी, वही गुर्बत वाला 220 और 200 वाली राइडें करना शुरू करें, छापरी वाला काम शुरू करेंगे।